दोस्तों, इस दुनिया में ना जाने ऐसे कितने लोग हैं जो अपनी जिंदगी में कभी कभी सोचते हैं कि हम कुछ भी नहीं कर सकते, और कितने लोग तो कुछ करना ही नहीं चाहते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी एक छोटी सी कोशिश कैसे आपके जीवन को बदल सकती है और कैसे आपके जीवन में एक नया बदलाव ला सकती है? आपकी एक छोटी सी कोशिश आपके अंदर हिम्मत और विश्वास भर देगी और आपके सपनों को साकार करने का रास्ता दिखाएगी। दोस्तों, ये कहानी ऐसे एक राज्य की है जहां एक राजा के छोटे से कदम ने पूरे राज्य को हिला दिया। आज की जो कहानी है ये आपकी जिंदगी बदलने वाली है। लेकिन इससे पहले कि आप कहानी में खो जाएं, हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। यह बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य के महान राजा अपने रोज के कामों से परेशान रहने लगे थे। उनका किसी भी काम में मन नहीं लगता था। एक दिन राजा को उनकी माता ने बताया कि उनके राज्य के एक छोटे से गांव में एक महात्मा गुरु रहते हैं और उनके हर एक शब्द में जीवन का सत्य छुपा है। उनके जैसा महान व्यक्ति दूर दूर तक कोई भी नहीं है। तुम उनसे जाकर मिलाओ। राजा ने कहा, ठीक है माँ, आप कह रही हो तो मैं उनसे जाकर मिलाऊंगा। राजा ने सोचा, चलकर देख ही लेता हूं कि वह महात्मा गुरु सच में कितना महान है। और अगले ही दिन सुबह राजा ने अपने मंत्रियों से रथ लेकर चलने को कहा। राजा उस महात्मा गुरु से मिलने निकल पड़ा, जो कि एक पहाड़ी के पास एक छोटे से गांव में रहता था। रास्ता बहुत लंबा था। उन्होंने बीच रास्ते में पता किया तो लोगों ने भी महात्मा गुरु की तारीफ की। राजा ने सोचा, सच में कोई बुद्धिमान पढ़ा लिखा व्यक्ति होगा। शाम को जब राजा महात्मा गुरु की झोपड़ी के बाहर पहुंचा तो राजा ने देखा कि एक मजदूर छोटे से बगीचे में खड़ा काम कर रहा है और उसके पूरे शरीर पर मिट्टी लगी हुई है। पैरों में चप्पल भी नहीं थी। राजा ने पूछा, महोदय जरा सुनिए, यहां महात्मा गुरु कहां रहते हैं? मैं उनसे मिलने आया हूं। मजदूर ने कहा, राजकुमार आप अंदर बैठिए, मैं अभी महात्मा गुरु को बुला कर लाता हूं। राजा झोपड़ी के अंदर बैठकर महात्मा की प्रतीक्षा करने लगा। थोड़ी देर में महात्मा गुरु ने झोपड़ी में आकर नमस्कार किया। राजा हैरानी से बोला, अरे तुम तो वही मजदूर हो जो अभी बाहर था। महात्मा ने कहा, जी राजकुमार, माफ करना, मैं एक छोटा सा काम कर रहा था। मैं ही महात्मा गुरु हूं। आपका यहां आने का कारण क्या है? राजा ने कहा, मैंने सुना है कि आप जैसा महान व्यक्ति राज्य में दूसरा कोई नहीं है, तो मैं आपसे मिलने चला आया। मैं आपसे आत्मज्ञान पर शिक्षा लेना चाहता हूं, लेकिन आपकी हालत देखकर मुझे लगता नहीं कि आप कोई महान गुरु होंगे, क्योंकि आपके पास ना कोई किताब है, ना किसी कला के संकेत दिख रहे हैं, लेकिन फिर भी आप बहुत शांत दिख रहे हो। राजा ने महात्मा गुरु से कहा, क्या मुझे आप अपना सीक्रेट बता सकते हो? महात्मा ने मुस्कुराकर कहा, सुबह का समय ठीक रहेगा, कल सुबह आप मुझसे मिलने आ जाना। यह कहकर महात्मा गुरु अपना काम करने लगे। राजा वापस अपने महल लौट आया और उस रात राजा को नींद नहीं आई। उसे चिंता थी कि आखिर महात्मा कल सुबह मुझे क्या बताने वाले हैं। अगले दिन सुबह राजा महात्मा गुरु के पास पहुंचता है। महात्मा गुरु बगीचे में खड़े थे। राजा ने उनको प्रणाम किया। महात्मा ने कहा, राजा यहाँ आइए और यहाँ के सभी पौधों में धीरे धीरे पानी डालिए, और ऐसा करते करते तुम्हें इन 10 पौधों में पानी डालना है। लेकिन याद रहे कि पानी डालते समय तुम कुछ भी मत करना और ना कुछ सोचना। अपना पूरा ध्यान पानी डालने पर रखना। अगर कोई ख्याल आए तो रुक जाना और दोबारा पहले पौधे से पानी डालना शुरू करना। जब तुम सारे पौधों में पानी डाल दोगे तब तुम मेरे पास आना, मैं तुम्हें वह सीक्रेट बता दूंगा। महात्मा की बात सुनकर राजा को लगा कि ये किस तरह का काम करवा रहे हैं। राजा को पहली बार इस तरह का काम मिला था। राजा ने कहा, ठीक है, और राजा ने बड़े ध्यान से पहले पौधे में पानी डाला, फिर दूसरे पौधे में पानी डाला, फिर तीसरे पौधे पर जा ही रहा था कि वह महारानी के बारे में सोचने लगा। राजा बुद्धिमान था, उसे पता था कि महात्मा गुरु उसकी परीक्षा ले रहे हैं। अगर वह चालाकी करेगा तो पकड़ा जाएगा। इसलिए राजा फिर से पहले पौधे में पानी डालने गया। इस बार वह दूसरे पौधे तक ही पहुंचा था कि वह अपने बेटे के बारे में सोचने लगा। राजा बहुत परेशान हो गया और फिर से पहले पौधे के पास पहुंचा। राजा जितना कोशिश करता उतना चिंतित हो जाता और खुद को किसी न किसी विचार में फंसा लेता। आखिरकार ऐसा करते करते शाम हो गई, लेकिन राजा आखिरी पौधे तक पहुंच नहीं पाया। जब राजा थक कर बैठ गया तब महात्मा गुरु ने कहा, राजा मैं तुम्हारी ईमानदारी से बहुत खुश हूं।
इसलिए सुनो, जब मन विचारों से खाली होता है तब उसमें मन का असली स्वरूप साइलेंट अवेयरनेस प्रकट होती है। तब हर साधारण काम भी तुम्हें ज्ञान और शांति देता है। राजा ने कहा, लेकिन यह संभव कैसे है? जब हम काम करते हैं तब हमें कई विचार परेशान करते हैं। महात्मा गुरु ने कहा, राजा, तुम पौधे में पानी नहीं डाल रहे थे, तुम जल्दी से जल्दी अपने काम को खत्म करना चाहते थे। तुम्हें काम खत्म करने की जल्दी थी जिसमें तुम मुझसे बात कर सको, इसलिए तुम्हें यह काम बोझ लग रहा था, जिस कारण तुम इस पल में रुक नहीं पाए। अगर तुम इस पल की कीमत समझकर केवल पौधे और पानी पर ध्यान देते तो तुम्हें कोई विचार परेशान नहीं करते। राजा ने कहा, यह सब तुम्हें समझ रहा हूं, लेकिन इस पल में रहना बहुत कठिन है। क्या मुझे इसके लिए अकेले रहकर तपस्या करनी पड़ेगी? महात्मा कहते हैं कि शांत मन तो पहले से ही मौजूद होता है, इसके लिए कहीं जंगल जाने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले अपनी सांस पर ध्यान देना सीखो, तब आपको पता चलेगा कि शांति तो सांस के साथ ही बनी हुई है। उसके बाद काम करते करते सांस पर ध्यान बनाए रखो। तुम बोलते चलते सोचते हुए भी अपनी सांस पर ध्यान दे सकते हो। जब आप ऐसा करते हो तो बिखरा हुआ मन सिमटने लगता है और एकाग्र ऑन पॉइंट हो जाता है। ऑन पॉइंट माइंड से जब कोई काम किया जाता है तो उस मन में केवल वही काम रिफ्लेक्ट होते हैं। जब ऐसा होता है तो कर्ता और कर्म एक हो जाते हैं और साइलेंट अवेयरनेस जो पहले से बनी हुई थी वह प्रकट हो जाती है। तुम इसे आत्मज्ञान, आनंद, परसेंट मूवमेंट, इसे जो चाहे नाम दो, ये आसानी से प्राप्त हो जाती है। महात्मा गुरु कहते हैं कि जो मन मुश्किल को रिजेक्ट नहीं करता, जो मन परेशानी से दूर नहीं भागता, वह केवल सचेत रहता है। वह मन हर परेशानी को पार कर जाता है। आप कभी काम को बोझ मानकर जल्दी जल्दी खत्म करने की कोशिश मत करो, क्योंकि इससे तनाव पैदा होता है। आप यहाँ नहीं बल्कि कहीं और होना चाहते हो। तनाव के कारण मन में विचार हावी होने लगते हैं, जिससे इरिटेशन होती है और हर काम जो परसेंट मूवमेंट का दरवाजा था वह सच में बोझ लगने लगता है। इसकी जगह काम शुरू करने से पहले अपना ध्यान सांस पर ले आओ और फिर काम के दौरान भी ऐसा करो। सांस का ध्यान काम के ध्यान में बदल जाएगा और कठिनाई, डिस्टरबेंस आते हुए भी आपको छू नहीं पाएगा और आप जो भी काम करोगे उसमें आपका ध्यान लगा रहेगा। राजा ने महात्मा गुरु से कहा, मैं कैसे अपना ध्यान काम में लगाऊं? महात्मा गुरु ने राजा से कहा, जब मैंने आपको पौधों में पानी डालने को कहा तो वह काम सिर्फ कुछ देर का था, लेकिन आपको वही काम करने में पूरा दिन लग गया और काम भी पूरा नहीं हो सका। ठीक वैसे ही यदि आप अपना ध्यान केवल पौधों पर रखते तो वह बहुत आसान काम हो जाता। आपको अपनी सांसों को अपने काम से मिला लेना है, तभी तुम्हारा ध्यान काम पर होगा। तुम्हारा फोकस ही तुम्हारे काम को आसान बना सकता है। यदि तुम अपने काम पर फोकस नहीं कर सकते तो वही काम तुम्हें कठोर लगेगा। यदि तुम जिस काम को कर रहे हो तो अपना पूरा फोकस उसी काम पर लगा दो, वही काम तुम्हें आसान लगेगा और पता भी नहीं चलेगा कि काम पूरा कब हुआ। तुम्हारी सांसें और ध्यान ही तुम्हारे काम को आसान और कठोर बना सकते हैं। एक काम को खत्म करने से तुम्हारी आधी से ज्यादा चिंता खत्म हो जाती है। महात्मा की बातें राजा ने गहराई से समझी और महात्मा को धन्यवाद देकर अपने महल लौट गया। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि यह कहानी आप सबको पसंद आई होगी और नेक्स्ट कहानी कैसी चाहिए कमेंट्स में बताएं। बाकी वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही मोटिवेशनल कहानी देखने के लिए द माइंड ऑफ सनातन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।